तो जी हाँ दोस्तों, हम सीधे जो है फॉर्म पर ही आते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023, ठीक है, आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक, यही वो फॉर्म है दोस्तों जिसके द्वारा आवेदन हमें करना है। किस तरह से करना है मैं पूरा आपको ब्रीफली संक्षेप में समझा भी देता हूँ। इसी का पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, जहां से कि आप प्रिंट लेकर आसानी से जो है फॉर्म पूरा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ग्राम पंचायत लेवल पर और शहर नगरीय निकाय लेवल पर जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगेगा क्या क्या, सबसे पहले लगेगा आवेदिका की समग्र आईडी। यहाँ पर दोस्तों 9 अंकों की जो है समग्र आईडी जो सदस्य आईडी होती है, ठीक है, मेंबर आईडी जो रहती है वो 9 अंकों की यहाँ पर लगेगी। यहाँ आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 अंकों की जो है पर्सनल आईडी जो रहती है, मेंबर आईडी, सदस्य आईडी, वो आवेदिका की लगेगी। मेन जो महिला जो लाभ लेना चाह रही है उनकी लगेगी यहाँ पर। फिर आधार नंबर यहाँ 12 अंकों का जो है पूरा आधार नंबर सही लिखना है। आवेदिका का नाम, पूरा आवेदिका का नाम आधार कार्ड अनुसार या फिर मार्कशीट अनुसार यहाँ पर लिखना है। आवेदिका के पति पिता का नाम जिस तरह में आधार कार्ड में लिखा है या फिर मार्कशीट में लिखा है उस तरह से पूरा लिखना है। जन्म तिथि, दिनांक, यहाँ आपको दिनांक लिखना है। मान लीजिए 10 तारीख है तो 10 है ना, यदि उससे कम तारीख है 5 तारीख है तो 05, इस तरह से लिखना है। ठीक है, माह जैसे मान लीजिए मार्च है तो क्या लिखेंगे 03, है ना। यदि अक्टूबर है तो 10, दिसंबर है तो 12। वर्ष यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 1986 है तो 1986, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है फॉर्म भराएगा, है ना। 1995 है तो 1995, ठीक है, 1995, 19 यहाँ लिखा जाएगा, 19 फिर 95, इस तरह से बनना है। सबको अलग अलग बॉक्स में फिलअप करना है। आवेदिका का पता, यहाँ पता पूरा लिखना है आधार कार्ड अनुसार या वोटर आईडी अनुसार। ग्राम, शहर, वार्ड, यदि आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपका ग्राम कौन सा है, जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत में 2 ग्राम है या 3 ग्राम है तो वो ग्राम का नाम, यदि शहर में रह रहे हैं तो कौन से वार्ड में रह रहे हैं वो नाम। जिले का नाम लिखना है। यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर जो आपका पिन कोड है 6 अंकों का वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पर आवेदिका का मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पूरे 10 अंकों का रहेगा। यहाँ आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना है। वर्ग, अब आप सामान्य वर्ग से तो यहाँ टिक करें, टिक लगाना है बस। यदि आजा से हैं तो एससी से है तो यहाँ आजा से है, एसटी से तो यहाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो यहाँ ओबीसी से हैं तो यहाँ पर टिक लगाना है। क्या शासन से विधवा, निशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ टिक लगाना है। तो हाँ, यदि विधवा या निशक्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ हाँ पर क्लिक करना है। यदि नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक लगाना है। ये जानकारी बिल्कुल सही देना है दोस्तों, क्योंकि यदि ये पेंशन प्राप्त कर रहे होंगे तो शेष बची राशि जो है वो मिलाकर 1000 रुपए टोटल दी जाएगी, है ना। ये बिल्कुल सही क्लिक करना है। विवाह की स्थिति, टिक लगाना है। विवाहित है तो यहाँ टिक, तलाकशुदा है तो यहाँ टिक, विधवा है तो यहाँ टिक और परित्यक्ता है तो यहाँ पर टिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जानकारी भरना है। अब आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, मैं घोषणा करती हूँ कि, टिक लगाना है, सब पे टिक लगाना है दोस्तों। ठीक है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.50 लाख रुपए से कम है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब पर टिक आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ टिक सभी पे करना है। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। यदि आप किसी पे टिक नहीं करेंगे तो आप यहीं पर अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास कुछ चीज है इसमें, मान लीजिए आपने लिखा कि मेरे स्वयं या मेरे परिवार किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है, यदि इस पर टिक नहीं किया तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि आपके पास 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर है।
ठीक है, इसलिए सब पे टिक करना है। तो ये घोषणा है क्योंकि आवेदिका द्वारा की गई घोषणा है। तो मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है, इस पर भी टिक, सभी पर टिक लगाना है तो ही पात्र होंगे। एक भी कंडीशन में यदि आप टिक नहीं लगाते हैं मतलब माना जाएगा कि आप एक भी पात्र, इसमें से कोई से भी एक बिंदु के अंतर्गत आप पात्र नहीं है, इसलिए सभी पर टिक लगाना है। इसलिए पूरा एक एक चीज पढ़ ले आप, उस हिसाब से ही काम करें। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकारें किसी भी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपए या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोड़कर नहीं है। ठीक है, यदि वार्ड पंच हुए या उपसरपंच हुए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त हुए तो यहाँ जो है अपात्र हो जाएंगे, इसलिए सब पर टिक लगाना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है। तो दोस्तों जो घोषणा जो है इसमें सब पर टिक लगाएंगे तब जाके आप पात्र कहलाएंगे। इसमें से एक भी टिक नहीं है मतलब आप अपात्र घोषित हो जाते हैं। ठीक है, मैं एतद द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, ओटीपी डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं तो द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी सेवाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। ये लिखा रहेगा, यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ दोस्तों ओरिजिनल हस्ताक्षर ही होंगे। कई बार क्या होता है कि साथ में पति महोदय या पिताजी या भाई ये साइन कर देते हैं, वो नहीं होगा। जो आवेदिका हैं उन्हीं के यहाँ पर साइन होंगे। ठीक है, एप्लीकेंट के ही साइन होंगे। नोट भी लिखा है यहाँ, उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी यह तथा आपको एसएमएस और व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी जाएगी। तो आपका नंबर जो व्हाट्सएप वाला हो वो जरूर दे दो, उस पर भी पावती भेजी जाएगी और एसएमएस भी किया जाएगा। अब मैं आपको पावती दिखा देता हूं। तो आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात पावती फाड़कर दी जाए कार्यालयीन उपयोग हेतु। यहाँ से पावती को फाड़ना है, कट करना है और ग्राम पंचायत सचिव या फिर वार्ड प्रभारी जो है इनको यहाँ से काट के पावती जो है आवेदिका को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन पत्र पावती, इसमें यहाँ टिक करना है क मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक जो ऑनलाइन जैसे ही आप करें तो यहाँ पर जो पंजीयन क्रमांक आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है एवं आवेदन दिनांक यहाँ पर डालना है। आवेदिका का नाम, पूरा नाम लिखना है, पति पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, हाँ तो सही, नहीं लिंक है तो नहीं पर, नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल्ड है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हेतु इनेबल्ड है, एबीपीएस एनपीसीआई है, हाँ नहीं है तो नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराना पड़ेगा। उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खाते में राशि प्रदान होगी, प्राप्त होगी। नोट, यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। अब इस पर टिक करना, निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया जाता। यदि आवेदन जो है मान लीजिए अपात्र है या लेने योग्य नहीं है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? वो हो सकती है यदि अविवाहित है, कोई ऐसी आपके पास आवेदिका आ रही है, एप्लीकेंट आ रही है जिनका विवाह नहीं हुआ है तो इस पर टिक कर दे। यदि आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य नहीं है, ना होने से, तो इस पर टिक कर दे। समग्र में आधार ई-केवाईसी न होने से ई-केवाईसी पूर्ण कराए एवं पुनः आवेदन करे। यदि समग्र ई-केवाईसी नहीं, आप मेरा वीडियो देखकर समग्र में ई-केवाईसी कर सकते हैं घर बैठे। यदि नहीं है तो यहाँ पर टिक हो जाएगा और ई-केवाईसी आप पूर्ण करें, उसके बाद ही आवेदन करें। जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील, तो यहाँ पर जो पंचायत सचिव महोदय और इधर वार्ड प्रभारी महोदय जो है सिग्नेचर कर पावती देंगे। तो पहला क वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यह है कि जो जिनका आवेदन जो आप ले सकते हैं पूरी कंडीशंस के आधार पर, तो इस
पर टिक करना है। यदि नहीं ले सकते हैं तो वो कौन सी कंडीशन है, वो 3 कंडीशन है, अविवाहित होने पर, आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य ना होने से और समग्र में आधार ई-केवाईसी ना होने से। तो इन पर टिक कर दे और इस पर टिक कर दे। ठीक है, इनमें ठीक है। तो यदि आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है तो किस कारण से, तो उसकी भी पावती आपको देना है। तो यहाँ टिक करने से ऐसी कई स्थिति होंगी दोस्तों, जैसे अविवाहित कोई आ रही है जिनके अभी तक मैरिज नहीं हुई, तो उनको इस पर टिक करें, फिर यहाँ टिक करें और सील साइन कर दे दे। ठीक, कोई होंगे जो 23 से 60 वर्ष के मध्य नहीं है या ई-केवाईसी नहीं है, तो यहाँ अलग अलग आप टिक कर दें। ठीक है, और दोनों बता दिए मैंने, क ऑप्शन भी और ख ऑप्शन भी, ये पावती देना जरूर है ना। इस तरह से है पूरा फॉर्म दोस्तों, फॉर्म भी